हेलो एंड नमस्कार, मैं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्रैक इट। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप यूपी बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या आपको कोई ऐसा जाना पहचाना कोई व्यक्ति है जो आप यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जामिनेशन देने वाला है 2021 में, तो आप उसको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कौन सा कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स का आता है। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड का क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। ये दोनों क्वेश्चंस पेपर्स जो है पहले अलग अलग होते थे, ग्रामर का और लिटरेचर दोनों ही अलग अलग होते थे, लेकिन 2019 से दोनों ही क्वेश्चन पेपर एक कर दिए गए हैं। सेक्शन ए में हमारे लिटरेचर आता है। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको दो पैसेज दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है और वो 8 मार्क्स का आएगा। यानी कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों ही 8 मार्क्स के आते हैं। मैं आने वाली अपनी वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किस तरह से और अच्छे वे में लिखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर पाएँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपको प्रोज के चैप्टर्स में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनमें से एनी वन यानी कि कोई एक क्वेश्चन करना होगा और वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का होगा और आपको वो 30 वर्ड्स की लिमिट में ही लिखना होगा। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो प्रोज के हमारे चैप्टर्स होते हैं उसमें से आपको 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़े हुए हैं और उन ऑप्शंस को आपने देखा हुआ है तो आप थोड़ा सा ही हिंट लेकर उन ऑप्शन से, उन अल्टरनेटिव से आप बहुत ही जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके बाद 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है जो आता है हमारे प्ले में से, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस। 12th क्लास में जो प्ले होता है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अबाउट 75 वर्ड्स यानी कि 75 वर्ड्स की लिमिट में, और वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कोई 2 क्वेश्चन उनमें से करने होंगे। आपको उसमें भी अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। आपको वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हैं 4 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का आपको शॉर्ट स्टोरी आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारी पोइट्री में से एक्सप्लेनेशन आती है। आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखनी है। ये भी आपका 8 मार्क्स है, यानी कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों ही 8 मार्क्स की हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सेंट्रल आइडिया। आपको जो पोइट्री के एग्जाम नंबर 7 है सेंट्रल आइडिया। आपको जो पोइट्री के हमारे लेसन्स होते हैं उन लेसन्स में से आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। अगर आपने अच्छे से सेंट्रल आइडिया एफिशिएंट वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके विद द राइटर विद द पोएट लिखा है तो आपको उसके 6 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब आपके लिए अच्छा ये चांस है मार्क्स कलेक्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, और 2 एग्जांपल्स आपको उसके साथ देने पड़ते हैं। 2 नंबर के आपकी क्या आती है, फिगर ऑफ स्पीच आती है, 2 नंबर के एग्जांपल आते हैं। अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन अच्छे से याद किया, उसके 2 एग्जांपल्स अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं तो आपको 4 के 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फिगर ऑफ स्पीच को लिखें, उसके एग्जांपल्स किस तरह से लिखें ताकि आपको 4 के 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं। हमारी 7 जो फिगर ऑफ स्पीच है कोर्स में हमारी वो 7 हैं, उनमें से आपको 3 ऑप्शंस में दी जाती हैं और एक आपको उसमें से करनी होती है। अब हम आते हैं अपनी सेक्शन बी यानी कि ग्रामेटिकल पार्ट पर। ये पार्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर सकता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम लिमिट में आपको बहुत ही कम टाइम लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उनके जो क्वेश्चन की जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको इनमें बिना कोई मार्क्स कट कर ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका ग्रामेटिकल पार्ट अच्छा है। तो हम देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए गए हैं। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है, एनी वन, वो आपको 2 मार्क्स का है।
इसका ही बी पार्ट है। आपको यहाँ पे सिंथेसिस दिए गए हैं, यहाँ आपको कंबाइन करने हैं 2 जो सेंटेंस होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं, उनको कंबाइन करना है। ये सिंथेसिस आता है क्लास 12 का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपको 2 दिए जाएंगे, आपको 1 करना है, 2 मार्क्स का है। अब हमारा इसी में सी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन भी 12th क्लास का बहुत ही ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कोई भी एक सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है 2 में से, ये भी 2 मार्क्स का आता है। अब इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है डी, करेक्ट एनी टू, यानी कि सिंटैक्स है। आपको 4 दिए जाएंगे सिंटैक्स। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें एरर होती है, आपको वो गलती पहचाननी होती है, उसे ठीक करना होता है। आपको 4 में से कोई 2 करने होते हैं, ये भी 2 मार्क्स के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका ऑप्शन है ए, यूज़ एनी 3 इडियम्स। जो हमारी वोकेबलरी होती है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की आती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी 12th क्लास की स्टार्टिंग से ही अगर आप अपनी वोकैब पे अच्छी कमांड बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकते हैं। वो बहुत ही कम मार्क्स कटते हैं इन चीज़ों में, बहुत ही मतलब कट टू कट मार्क्स मिलते हैं। आपने जितना किया है आपको उतने ही मार्क्स मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे 3 इडियम्स करनी है आपको, और उनके साथ क्या लिखना है, सेंटेंसेस लिखने हैं, जिससे कि आप उसका अर्थ उस सेंटेंस में समझा सकें। तो 5 आपको इडियम्स दी गई हैं, लेकिन आपको 3 करनी है, ये 3 मार्क्स की हैं। बी, एंटोनिम्स, 3 वर्ड दिए गए हैं, तीनों के एंटोनिम्स लिखने हैं, ये भी 3 मार्क्स के हैं। सी, राइट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बाद सिनोनिम्स आपको लिखने हैं, 3 वर्ड हैं और 3 ही मार्क्स हैं। डी है सब्स्टिट्यूट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, 3 मार्क्स का, 3 ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और होमोफोन्स में कोई भी चॉइस नहीं दी जाती है। जो हमारा ऑप्शन ही है वो है होमोफोन्स। इसमें आपके 2 वर्ड्स होते हैं जो सेम ही राइम करते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको उनके मीनिंग, जो सेंटेंस लिखने होते हैं आपको ऐसे लिखने होते हैं ताकि आप उनके मीनिंग उसमें दिखा सकें, ताकि उनके मीनिंग अलग अलग हो सके, उनका डिफरेंस दिख सके उनके सेंटेंसेस में। तो ये भी 2 मार्क्स का है। अब पार्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पीछे है। आपको इन तीनों में से कोई एक पार्ट सॉल्व करना आता है। हमारे लोकल में हम पार्ट 1 का जो पार्ट है वो सॉल्व करना होता है, जो है ट्रांसलेशन। 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ता है। पहले इंग्लिश टू हिंदी भी आता था, लेकिन वो अब हटा दिया गया है हमारे कोर्स से। अब हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो 10 मार्क्स का है। अगर आपका सेंटेंसेस अच्छे हैं, आपने अच्छे से सारे सेंटेंसेस को कवर किया हुआ है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चांस है मार्क्स कलेक्ट करने का, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है एस्से। आपको कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको 200 वर्ड्स की लिमिट में एक एस्से लिखना है। याद रखें कि एस्से को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखें, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट नहीं लिखना है। आपको जो सटीक चीज़ें, नॉलेज आपके पास है वो पूरा का पूरा लिखें। मैं आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से ऐसे लिखें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें उस ऐसे पे। आप किस तरह से उसकी हेडिंग्स प्रिपेयर करें, किस तरह से टॉपिक्स की उस टॉपिक के बारे में समझ कर लिखें। ये 12 मार्क्स का है, आप ध्यान से देखें। 5 में से एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अनसीन पैसेज। इस पैसेज का आपको पूरे केयरफुली पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए, ABC। ए है इस क्वेश्चन से, मतलब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बी भी इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर सी है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इसमें कुछ अंडरलाइन पोर्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको आपको एक्सप्लेन करना है, 1 मार्क का है। और गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। और आपको इस पैसेज का एक सूटेबल टाइटल देखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप पैसेज को पढ़ के कैसे उसके क्वेश्चन फाइंड आउट करें, कैसे उसका सूटेबल और कैसे उसकी जो एक्सप्लेनेशन करनी होती है वो करें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और बोर्ड से रिलेटेड और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो आपने देखा कि कितने मार्क्स का टोटल कवर कर रहा है, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि 6 मार्क्स का हमारे पैसेज आता है। 11th क्लास में जो है वो लेटर आता है, लेकिन 12th क्लास में पैसेज आता है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आप देखें तो कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी है, कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड है, लेकिन आपके लिए मैटर करता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की। अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वे होता है, अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है और आप थोड़ा सा ही हार्ड वर्क करके इसमें अच्छे से मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं
मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए सेक्शन बी जो यूपी बोर्ड का क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट कर सकें।